पेशेंट 2 या 3 या 4 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहेगा। बाद में जब इसकी ड्रेसिंग्स होंगी वो कम से कम महीना या 1.5 महीना ड्रेसिंग होंगी जो बड़ी ही पेनफुल होंगी। और पेशेंट को कभी कभी ऐसी टेक्निक से इनकॉन्टिनेंस भी हो सकती है। रीज़न बीइंग कि काफ़ी सारा मांस या काफ़ी सारा टिश्यू हम निकाल देते हैं ऑपरेशन के समय, तो पेशेंट को इनकॉन्टिनेंस भी हो सकती है। MISP बड़ी ही सरल विधि है, बड़े ही सरल विधि से इसका ऑपरेशन किया जा सकता है। ऑपरेटिंग टाइम सिर्फ 5 मिनट के बराबर है। पेशेंट को पेन बिल्कुल ना के बराबर है और बाद में भी कोई पेनफुल कंडीशन नहीं रहती। जितना हम पाइल्स के ऑपरेशन से डरते हैं या घबराते हैं, इस टेक्निक से करवाकर कोई डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। पेशेंट को 2 घंटे में घर भेजा जा सकता है। पेशेंट को बाद में कोई पेनफुल ड्रेसिंग्स नहीं होनी है। जो रूटीन में हम डरते हैं कि बाद में पाइल्स का ऑपरेशन करवाने के बाद बड़ी पेनफुल सी ड्रेसिंग होगी, एक पेशेंट के मन में आम डर ये रहता है, लेकिन इस विधि में ऐसी कोई पेनफुल ड्रेसिंग्स नहीं है। रिकरेंस रेट ऑलमोस्ट नील के बराबर है। डिस्टर्बेंस नहीं है। पेशेंट को हॉस्पिटल में कोई रहना नहीं पड़ता। पेशेंट अपने काम पर जल्दी जा सकता है। जैसे रूटीन सर्जरी में, चाहे वो फिशर के लिए की गई हो, फिशला के लिए की गई हो, पेशेंट यूजुअली 10 से 34 दिन के बाद अपने काम पर जाता है। लेकिन हमारी टेक्निक से, MISP से, चाहे वो हमने पाइल्स के लिए की है, चाहे फिशर के लिए की है, चाहे फिशला के लिए किया है, पेशेंट 2 या 4-5 दिन के अंदर अपने काम पर जा सकता है। तो इस विधि से ऑपरेशन करवाने के लिए कोई किसी किस्म का कोई डर नहीं है। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। पृथ्वी राज कपूर, दादा मुनि, अशोक कुमार, संजीव कुमार के साथ साथ कई ऐसे ऑन स्क्रीन फादर्स हैं जिन्हें उनकी बेहतरीन एक्टिंग के लिए याद किया जाएगा। चलिए हम आपको दिखाते हैं अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, नसीरुद्दीन शाह, अनुपम खेर के कुछ ऐसे फादर इंस्पायर रोल जो हमेशा याद किए जाएंगे। सुपरस्टार राजेश खन्ना ने भी पिता के रोल में दर्शकों के ऊपर एक अलग छाप छोड़ी। फिल्म अवतार में राजेश खन्ना के तौर पर फिल्म इंडस्ट्री को एक स्ट्रॉन्ग पिता मिला, जो अपने बेटों के मात खाने के बावजूद बुलंद हौसलों के साथ जिंदगी की लड़ाई जीतते दिखा। अरे पगली औलाद धोखा दे गई तो क्या, मेरा तजुर्बा मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। मैं कारीगर हूँ, मेरे हाथ में औजार आ जाए मैं अपनी किस्मत खुद तलाश लूंगा। पार्लर सिनेमा से आए नसीरुद्दीन शाह भी फिल्म मासूम में अपने बेटे के मासूम सवालों से हैरान होते दिखे, लेकिन नसीरुद्दीन शाह की इसी इमेज ने भी उन्हें मेन स्ट्रीम सिनेमा में भी पॉपुलर किया। आप मुझे मिलने आएंगे? हाँ बेटे, जरूर आएंगे जब आप कहें। आप मुझे फिर से भूल तो नहीं जाएंगे? नहीं बेटे, कभी नहीं, अब नहीं। तुम तो नहीं भूलोगे आप? मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? आप तो मेरे पापा है ना? हाँ बेटे, मैं आपका पापा हूँ। मैं आपका पापा हूँ। अनुपम खेर भी एक ऐसे एक्टर रहे जिन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत ही पिता के रोल से की थी। फिल्म सारांश में अपने इकलौते बेटे की मौत का सदमा झेलकर जिंदगी से हारे एक उम्र दराज शख्स के किरदार ने ही अनुपम खेर को रातों रात स्टार बना दिया। तुम्हें इस उम्र में कमर तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चों को खिलाने से मेरी कमर नहीं टूटने वाली। विशु, तुम ही समझाओ इसे। परसों बस स्टॉप पर बेहोश होकर गिर पड़ी थी। वो तो अच्छा हुआ कि बिल्डिंग के लड़कों ने देख लिया, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। काम से नहीं गिरी थी, मंगल का उपवास था, कमजोरी हो गई थी। और रखो उपवास और करो चिंतन मनन। बहुत जाप किए थे बेटे के लिए, कितने तावीज बांधे थे उसके गले में। बहुत रक्षा की तुम्हारे प्रभु ने, परदेश में अनजानों ने जान ले ली उसकी। इवन बॉलीवुड के टॉप विलेन अमरीश पुरी को भी एज अ फादर ही ज्यादा एप्रिसिएशन मिला। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया में जितने याद राज और सिमरन आते हैं, उतने ही याद आते हैं अड़ियल पिता बने अमरीश पुरी। एक स्ट्रिक्ट उसूलों वाले पिता का दिल अपनी बेटी के लिए किस कदर पिघलता है, यह अमरीश पुरी ने DDLJ फिल्म के आखिरी सीन में ही बता दिया। अमिताभ बच्चन जितने अपने एंग्री यंग मैन की इमेज में पॉपुलर हुए, उतना ही अब उन्हें पिता के किरदार में पसंद किया जा रहा है। अमिताभ बच्चन ने तो
अब तक के पिता की इमेज को तोड़ दिया अपने स्मार्ट सैम लुक के साथ। कभी खुशी कभी गम, कभी अलविदा ना कहना, वक्त, बागबान और बाबुल में मिस्टर बच्चन एज अ फादर काफी अप्रिशिएट किए गए। लेकिन बिग बी का अंदाज सबसे अलग हटकर रहा फिल्म सरकार और सरकार राज में। वेल, कहते हैं कि बच्चों के लिए उनके फादर होते हैं मेंटर, हीरो, गाइड, रोल मॉडल और फ्रेंड। और एक ही पर्सन के इतने सारे रूप पहले पर्दे पर दिखाकर बॉलीवुड ने भी इस रिश्ते को सैल्यूट किया है। सौरभ शर्मा, हरियाणा न्यूज। 4 बेटों को इस लायक बनाए कि वो सर उठाकर जी सकें। हाँ डैड, लेकिन डैड आपको ये बात तो माननी होगी कि आपके बच्चों में पहले से वो स्किल, वो टैलेंट, वो काबिलियत थी जिनकी बदौलत उन्होंने खुद अपने लिए रास्ते बनाए, मंजिलें हासिल की, ये घर बनाया। और यही नहीं डैड, अपने प्रेजेंट के साथ अपना फ्यूचर भी सिक्योर किया ताकि बुढ़ापे में उन्हें किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। क्या हो डैड, आप ऐसे क्या देख रहे हैं? Oh, come on, Dad. You have to agree, आज हम जो भी हैं अपनी ही बदौलत हैं। और वैसे भी आप लोगों ने हमारे लिए ऐसा किया ही क्या है डैड? संजू, आओ ना जल्दी। Coming, sweetheart. Good night, Dad. और फिलहाल वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। Father is my favorite actor. I'm not ashamed to say that, and I don't feel it's biased because I'm his son. That's why I'm saying it. He's a wonderful actor. He's a wonderful father. He's a wonderful husband and a wonderful human being. अगर 10 साल का में 10% भी 10% भी तो इसका मतलब मैं बाजी जीत गया। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चैंपियंस का महासंग्राम में। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर। हमारे इस कार्यक्रम में अगले आधे घंटे तक हमारे खेल संपादक हमारे साथ जुड़े रहेंगे, दीपांशु, और बात करेंगे आपसे आज के मैच के बारे में, और साथ ही साथ होंगे कल के मैच की बातों का भी गंभीरता से विश्लेषण। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। तो आज चैंपियंस ट्रॉफी में मैच होगा इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच। इन आज के मैच के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले फाइनल के पहले जो मुकाबला कल हो चुका है फाइनल का इंडिया और पाकिस्तान के बीच, उसके बारे में आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, क्योंकि जो भारतीय हैं वो फाइनल का जो मजा है वो कल ही ले चुके हैं। तो सबसे पहले देखिए कि कैसा रहा कल का मैच। पाकिस्तान को ढेर गरजते बादल और बरसती बूंदों के बीच टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को पीटकर वो कारनामा कर दिखाया जो इस टूर्नामेंट के इतिहास में कोई भारतीय टीम अभी तक नहीं कर पाई है। भारत ने शनिवार को खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान को वर्षा बाधित मैच में डकवर्थ 8 विकेटों से भुवनेश्वर कुमार को शानदार गेंदबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच दिया गया। भुवनेश्वर ने 8 ओवर में 19 रन देकर 2 विकेट झटके थे। ये पहला मौका है जब चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने पाकिस्तान को पटकने की पहले गेंदबाजों ने विपक्षी टीम को महज 165 रन पर समेट दिया। और
और इसके बाद का काम बल्लेबाजों ने पूरा कर दिया। बारिश की बाधा के बीच अंत में भारत को जीत के लिए 22 ओवरों में 102 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसे भारत ने 2 विकेट खोकर 19.1 ओवर में ही हासिल कर लिया। बेहतरीन फॉर्म में चल रहे दिल्ली के दबंग शिखर धवन ने लक्ष्य का पीछा करते हुए सर्वाधिक 48 रन बनाए। हालांकि परिणाम के लिहाज से ग्रुप बी के इस आखिरी लीग मैच का कोई महत्व नहीं था, क्योंकि भारत पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुका था। वहीं पाकिस्तान बोर्ड से बाहर हो चुका था। खचाखच भरे स्टेडियम में बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार के पहुंचने से भारतीय समर्थकों का जोश 7वें आसमान पर पहुंच गया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की पारी के दौरान 2 बार बारिश ने खलल डाली। पाकिस्तान का स्कोर जब 12 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 50 रन था, तब बारिश के कारण मैच को 20 मिनट तक रोकना पड़ा। इसके बाद जब पाक टीम का स्कोर 19 ओवर में 3 विकेट पर 17 रन था, तब करीब 2.5 घंटे तक खेल बारिश के कारण रोक गया। ओवरों की संख्या घटाकर 40 ओवर की कर दी। भारतीय गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के आगे पाक टीम 39.4 ओवर 165 रन ही बना पाई। असद शफीक ने सर्वाधिक 41 रन बनाए। जवाब में भारत के ओपनर शिखर धवन ने 48 और रोहित शर्मा ने 18 रन बनाए और पहले विकेट के लिए 58 रनों की शानदार शुरुआत दी। 8.1 ओवर की खेल के बाद बारिश के कारण मैच करीब आधा घंटा फिर से रुका। इसके बाद लक्ष्य 36 ओवर में 157 रन कर दिया गया। 11.3 ओवर में खेल एक बार फिर से रोका गया। जी हां, और 1 घंटे का खेल और खराब हो गया। दोबारा खेल शुरू हुआ तो भारत को लक्ष्य 22 ओवर में 102 रन का दिया गया, जिसको टीम इंडिया ने आसानी से हासिल कर लिया। अपने ग्रुप में टीम इंडिया टॉप पर बनी हुई है। अब देखना यह होगा कि आने वाले सेमीफाइनल मुकाबले में उनकी जंग किस टीम से होती है और वहां पर टीम इंडिया किस तरह से अपना प्रदर्शन कर पाती है। दीपांशु मदान, हरियाणा न्यूज। तो अपने ग्रुप में टीम इंडिया टॉप पर बनी हुई है। दर्शकों को भी बता दें कि अगर आप हमारे कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, अपनी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं या अपनी राय देना चाहते हैं, तो आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, उन पे कॉल कीजिए और अपने दिल की बात हम तक पहुंचाइए। हमारे साथ हमारे खेल संपादक इस वक्त जुड़े हुए दीपांशु, आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो कार्यक्रम में। दीपांशु, इंडिया आज तक एक बार भी हरा नहीं पाई थी पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी में, और अगर कल की बात की जाए तो एक नया इतिहास रचा गया। रिकॉर्ड्स आर मींट टू बी ब्रोकन एंड वही कुछ कर दिखाया धोनी के रणबांकुरों ने, और अब मैं कहूंगा कि कन्विंसिंग विक्ट्री मिली है कल इंडिया को। ना सिर्फ कन्विंसिंग विक्ट्री बल्कि जो एक प्लेटफॉर्म दिया शिखर धवन ने, इट वॉज फैंटेस्टिक। उनकी पारी देखते ही बनती थी। पहले 2 सैकड़े जड़े उन्होंने, उसके बाद कल अर्धशतक से 2 रन से रह गए। तो मैं कहूंगा कि 3 मैचों में लगभग 300 रन बना दिए शिखर धवन ने। डोनाल्ड ब्रैडमैन के बाद मुझे तो शिखर धवन का ही नाम सामने आता है अभी। चलिए, तो शिखर धवन बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहे हैं फिलहाल। अगर दीपांशु की बात की जाए, बाकी आप भी अपने दिल का हाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं। दीपांशु, चलिए, इतिहास तो एक नया रच दिया गया, लेकिन जिस तरीके से इसको एक महामुकाबला, महासंग्राम कहा जा रहा था, फाइनल कहा जा रहा था कि फाइनल के पहले का फाइनल है, लेकिन बारिश जो हो गई उससे कहीं ना कहीं दर्शकों का जो मजा था वो अधूरा रह गया। हमने कल के शो में भी यही जिक्र किया था कि कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट जरूर होता है क्राउड को अगर वो इतने हाई वोल्टेज मुकाबले में, और स्पेशली अगर इस मैच की बात की जाए तो आधे घंटे के अंदर ही सारे टिकट बिक चुके थे। कल वाले मैच के जब टिकट बुकिंग शुरू हुई थी, तो उस लिहाज से, दर्शकों के लिहाज से कैसा कहेंगे? जी, वही मैं कह रहा हूँ कि डिसअपॉइंटमेंट जरूर रहता है दर्शकों के लिए, क्योंकि इतना हाई वोल्टेज मुकाबला होता है, जंग की तरह देखा जाता है, जुनून की तरह देखा जाता है, एक्साइटमेंट होता है, फ्लेवर यही दिखता है क्रिकेट का, अनिश्चितताओं का एक खेल है। उसके बीच में अगर आपको पूरा मैच ना देखने को मिले, लोग छुट्टियां लेकर के बैठे हैं, अपना हेक्टिक शेड्यूल्स मिस करके बैठे हैं, उसके बाद अगर पूरा मैच ना देखने का मौका मिले तो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट जरूर होता है। मगर देखिए, इंद्र देवता को कौन रोक सकता है। खेल संपादक की बात अगर छोड़ दे, एक दर्शक के लिहाज से क्या आप भी थोड़ा डिसअपॉइंट थे कल के मैच से? जी हाँ, एक फैन की अगर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो मैं काफी डिसअपॉइंटेड था कि मुझे पूरा मैच 50 ओवर का देखने का नहीं मिला, मगर जितना मिला उसमें भारत ने लाजवाब प्रदर्शन किया। आउट ऑफ द बुक्स निकल करके पाकिस्तान को एक कन्विंसिंग तरह से हरा दिया। इससे अच्छी कोई खुशखबरी हो नहीं सकती भारत के लिए, और लिहाजा टॉप पर बना हुआ है भारत। चैंपियंस ट्रॉफी में अगर हम 8 टीमों की बात करें तो 8 टीमों में से पहले नंबर पर भारत है। सभी टीमों ने अपने 2 मैचों में से कोई ना कोई मैच जरूर गंवाया है। भारत ने 3 में से 3 मैच जीते हैं और वार्म अप में 2 में से 2 मैच जीते हैं। तो भारत को हराने वाला अभी चैंपियंस ट्रॉफी में अभी तक तो कोई हुआ नहीं है।
मैं यही उम्मीद करूंगा कि आगे भी कोई ना हरा सके। बिल्कुल, और हम भी यही उम्मीद करेंगे कि इंडिया के फैन है, इंडिया में रहने वाले हैं, तो इंडिया ही चैंपियंस ट्रॉफी इस बार जीत करके आए। और कल का मैच कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला था, लोगों का कितना ज्यादा हुजूम वहां पर उमड़ा हुआ था, इसी का फायदा उठाने के लिए अक्षय कुमार भी पहुंच गए थे स्टेडियम में। एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए अक्षय पहुंचे थे वहां पर। अब देखना ये होगा कि आगे का इंडिया का दौर कैसा रहता है। हालांकि कल का मैच मैं तो कहूंगा कि जो जंग वाला फैक्टर था वो इसीलिए कम हो गया क्योंकि पाकिस्तान इतना टक्कर नहीं दे पाई भारत को। अगर वो टक्कर का मुकाबला देखने को मिलता, गेंदबाजी अच्छी होती पाकिस्तान की तरफ से, बल्लेबाजी में कुछ वो रन बटोर जाते, तो फिर वो जंगनुमा माहौल देखने को मिलता और जोश भी कहीं ना कहीं बढ़ता। मगर क्योंकि वो ताश के पत्तों की तरह ढह गए, 165 रन कुछ होते नहीं। आजकल वनडे मैच की बात करें तो 350 चेज हो जाते हैं, बड़े इजीली आसानी से शिखर धवन ने रन बनाते हुए मैच जिता दिया भारत को। तो वो जंगनुमा माहौल नहीं हुआ, मगर खुशखबरी दर्शकों के लिए ये है कि भारत आसानी के साथ मैच जीत चुका। बिल्कुल। दीपांशु, एक मिनट रोकना चाहूंगी, हमारे साथ है इस वक्त गुड़गांव से एक दर्शक इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो अपना नाम बता दीजिए। सर मैडम, मेरा नाम उमर फारूक। जी उमर जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या कहना चाहते हैं। मैं कहना चाहते हैं कि मैच तो इरफान पठान को खिलाना चाहिए था। हाँ, इरफान पठान पाकिस्तान के खिलाफ उनका प्रदर्शन अच्छा रहता है। बिल्कुल, अपनी अपनी भावनाएं हैं। हर एक जो खेल प्रेमी है उसका अपना अपना एक जरूर कोई हीरो होता है। इसके ऊपर क्या? देखिए, 3 आप फास्ट बॉलर्स के साथ उतर सकते हैं इंग्लैंड की इस विकेट्स पर। तो आपके पास ईशांत शर्मा है जो अच्छी गति प्रदान करते हैं, इसके अलावा उमेश यादव है और भुवनेश्वर कुमार को आप नहीं भुला सकते क्योंकि वो सीम कराना अच्छी तरह से जानते हैं, स्विंग दोनों तरफ कराते हैं, इन स्विंग एंड आउट स्विंग। तो निश्चित तौर पे कोई भी टीम अपने 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाती है, तीनों में से बेस्ट कॉम्बिनेशन अभी यही निकल के आ रहा था। इरफान पठान को भी हालांकि पहले बहुत स्विंग मिलती थी, मगर जो उनका हाल ही का प्रदर्शन रहा है वो कुछ ऐसा नहीं रहा है कि अचंभित कर दे। आईपीएल की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा बढ़िया प्रदर्शन नहीं रहा है, उससे आकलन को देखते हुए उन्हें बाहर रखा गया होगा। उमर, बिल्कुल, यहाँ बीच में रोकना चाहूंगी आपको जी। बिल्कुल, यहाँ पर रोकना चाहूंगी। टॉस शुरू हो चुका है, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच मैच है। तो दर्शकों को बता दें, टॉस फिलहाल होना शुरू हो गया। तो देखने वाली बात यहाँ पे भी होगी क्योंकि कल के मैच में भी टॉस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, न्यूजीलैंड ने टॉस जीत लिया है। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच आज का मुकाबला खेला जाना है। पहले गेंदबाजी करने का फैसला फिलहाल यहाँ पर लिया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है चैंपियंस ट्रॉफी से, जहां पर न्यूजीलैंड ने टॉस जीत लिया है। पहले गेंदबाजी करने का फैसला न्यूजीलैंड ने लिया है। आज का मैच भी काफी इंटरेस्टिंग रहने का पूरी उम्मीद है क्योंकि आज के मैच में जो विनर होगा वो ही आगे जाएगा सेमीफाइनल में। तो न्यूजीलैंड ने टॉस जीत लिया है और टॉस जीतने के बाद सबसे पहले गेंदबाजी करने का फैसला न्यूजीलैंड ने लिया है। आपको बता दें, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड दोनों ही टीमें एक एक मैच अब तक चैंपियंस ट्रॉफी में जीत चुकी हैं और आज का वो अहम मुकाबला है। जो टीम मैच जीतेगी वो सेमीफाइनल में जरूर जाएगी। तो अहम मुकाबला आज इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच। टॉस हो चुका है, न्यूजीलैंड ने टॉस जीता है और टॉस जीतने के बाद सबसे पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। तो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मुकाबला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। जल्द ही शुरू होगा मैच। कल के मैच के ऊपर पूरी समीक्षा हमने कर ली है। आज के मैच में क्या होने वाला है इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। झुनझुन वाला मेरी बात सुनते कहाँ है? एक मर्सिडीज खरीदना है मेरे लिए। मर्सिडीज में मच्छरदानी नहीं लगाई थी क्या? लोड शेडिंग, इसीलिए तो कहती हूँ तुम सब सुकैम इन्वर्टर खरीदो। इन्वर्टर से एसी चलता है क्या? कौन कहता है एसी नहीं चलता? क्या? Presenting Sucam Heavy Duty DSP Sine Wave Inverter, runs anything, just anything. हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगमार्क शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। यश का प्रकाश सौभाग्यवास, यहाँ समृद्धि
सुख का दिव्य निवास है। नए घर की शुभकामनाएं। डिवाइन प्रेसिडिया हाई दून वैली ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स करनाल लेकर आए हैं ज्ञान दीक्षा। ज्ञान दीक्षा यानी देश के कमजोर वर्ग के प्रतिभाशाली छात्रों के लिए बीटेक, एमबीए, एमसीए कोर्सेज के लिए फीस में 50% की स्कॉलरशिप। पूरे कोर्स के लिए अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें दून वैली ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स करनाल हरियाणा। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੁਣ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਸਲਫਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ। ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਕਣਕ ਜਿਹੜਾ ਵਣ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਹ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਉਹਦਾ ਦਾਣਾ ਵੀ ਮੋਟਾ ਸੀ। 2 ਏਕੜ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਕਣਕ 'ਚ ਕਿਤੇ ਚੋਲ ਬਣੀ, ਅੱਗੇ ਮਾਂਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਚੋਲਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਣਕ ਇਕਸਾਰ ਰਹੀ ਤੇ ਯਾਨੀ ਝਾੜ ਵੀ ਉਹ ਕਣਕ ਦਾ 60 ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੁਆਚੀ ਤਾਕਤ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਨਾਲੇ 50 ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ 5 ਬੋਰੀਆਂ ਹੀ ਕਾਫੀ। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1-800 180 2110। घर हो या दुकान, रोशन कर दे सारा जहान। ताइबा इन्वर्टर बैटरीज, दी एक्सटेंडेड लाइफ बैटरीज। घर हो या दुकान, रोशन कर दे सारा जहान। ताइबा इन्वर्टर बैटरीज, दी एक्सटेंडेड लाइफ बैटरीज। क्या आपका पशु बार बार फूल दिखाता है और बार बार फिर रहा है? इसका मतलब है कि उसका गर्भाशय कमजोर है। इसके लिए अपने पशु को दें गोधन आयुर्वेदिक औषधि, जिसमें है अबरक, लौह व वंग भस्म, जो दे आपके पशु के गर्भाशय को ताकत, जिससे पशु में फूल या पाछा दिखाने की समस्या दूर होती है और पशु स्वस्थ बच्चे को जन्म देता है। गोधन का पूरा कोर्स, एक विश्वसनीय औषधि। क्या आप समझते हैं कि आप पढ़ने में बहुत तेज हैं? क्या आप समझते हैं कि आपकी जनरल नॉलेज बहुत अच्छी है? क्या आप समझते हैं इंटेलिजेंट के साथ साथ आप लकी भी हैं? तो आप हमारे 15 सवालों का जवाब दीजिए और बनिए लखपति। हाँ तो मैं जल्द आ रहा हूँ आपके टीवी स्क्रीन पर। कौन बनेगा लखपति में भाग लेने के लिए हमारी वेबसाइट www.kblharyana.com पर लॉगिन करें। स्वागत है आपका चैंपियंस का महासंग्राम में। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच मैच खेला जाना है। न्यूजीलैंड टॉस जीत चुकी है और सबसे पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। दोनों टीमों के बीच मैच कैसा होगा, कौन है, किस टीम का प्लस पॉइंट है, मैच विनर कौन है, कैसा रहेगा आज के मैच का पूरा हालात दिखाएगी हमारी ये रिपोर्ट। आज चैंपियंस के महासंग्राम में आमने सामने होंगे इंग्लैंड और न्यूजीलैंड। जो जीता वही सिकंदर। जी हां, ग्रुप ए के आज के इस मुकाबले में जो टीम जीतेगी वो सीधा सेमीफाइनल में पहुंचेगी और हारने वाली टीम के लिए टूर्नामेंट आज ही समाप्त हो जाएगा। दोनों ही टीमों ने अभी तक खेले अपने 2 मैचों में से एक में जीत हासिल की है। हालांकि न्यूजीलैंड का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुआ मैच बारिश के भेंट चढ़ गया था और दोनों ही टीमों को एक-एक पॉइंट से संतुष्ट करना पड़ा था। चलिए हम आपको दिखाते हैं कौन कौन से खिलाड़ी आज के मैच में मैच विनर साबित हो सकते हैं। अगर इंग्लैंड की बात करें तो बैटिंग में एलिस्टर कुक, जोनाथन ट्रॉप, इयान बेल और इयान मॉर्गन किसी भी गेंदबाजी को उधेड़ने का दमखम रखते हैं। तो वहीं बॉलिंग में स्वान, एंडरसन, फिन और ब्रेस्टन जैसे गेंदबाज हैं जिनकी गिनती वर्ल्ड के टॉप गेंदबाजों में होती है। वहीं न्यूजीलैंड के पास बैटिंग डिपार्टमेंट में गुप्टिल, रॉस्टेलर, मैकुलम और विलियमसन है। अगर गेंदबाजी डिपार्टमेंट की बात करें तो न्यूजीलैंड के पास विटोरी, साउदी, मिल्स और नाथन मैकलम है। यह वही गेंदबाजी है जिसने इंग्लैंड को चैंपियंस ट्रॉफी से पहले 3 मैचों की श्रृंखला में पटखनी दी थी। हालांकि इंग्लैंड की टीम कागज पर जरा भारी नजर आती है, लेकिन क्रिकेट का यह खेल कागज पर नहीं मैदान पर खेला जाता है।
अब देखना ये होगा कि आज के इस मुकाबले में कौन सी टीम सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करती है और कौन सी टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। दीपांशु मदान, हरियाणा न्यूज। तो जल्दी शुरू होने वाला है इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच आज का मुकाबला। दीपांशु, अगर बात की जाए, क्या कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि न्यूजीलैंड की जो टीम है उसके ऊपर दबाव कहीं ना कहीं कम है, क्योंकि अगर वो आज हार भी जाती है तो जो अगला मैच होने वाला है उसमें अगर उसके फेवर में रिजल्ट आ जाता है तो वो पहुंचेगी? ऐसा कहना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आज अगर न्यूजीलैंड हार जाता है तो उनको फिर ऑस्ट्रेलिया पर डिपेंड होना होगा कि ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच में जो मुकाबला होगा उसमें कौन जीत हासिल करता है, एंड उसके बाद कहीं समीकरण बन सकता है। तो मैं कहूंगा कि दूसरों पर डिपेंड रहने से अच्छा ये होगा कि आप खुद काम कीजिए, खुद ही जीत हासिल करिए। और वो मादा रखती है न्यूजीलैंड की टीम, वो डार्क हॉर्सेस थी टूर्नामेंट से पहले उन्होंने इंग्लैंड को हराया है 3 मैचों की श्रृंखला में 2-1 से। तो जब वापस आए हैं उन्होंने श्रीलंका को भी बीट किया है। कोई बड़ी अतिशोक्ति नहीं होगी अगर आज इंग्लैंड को भी बीट कर दें। आज बदला लेने के मूड में उतरेगी और साथ साथ करो या मरो की भी स्थिति है। इट्स द क्लैश ऑफ टाइटन्स। और इंग्लैंड और न्यूजीलैंड क्रिकेट के अलावा जब रग्बी में भिड़ती हैं तो भी कुछ इसी तरीके का मुकाबला देखने को मिलता है। तो देखना ये होगा कि कौन सी टीम आज बाजी मारती है और सीधा सेमीफाइनल में प्रवेश कैसे करती है, दूसरों के समीकरण पर ना रह करके। बिल्कुल, हालांकि इंग्लैंड तो अगर आज का मैच हार जाती है तो फिर उसके बाद आगे खत्म है, उसके लिए चैंपियंस ट्रॉफी का रास्ता ही बंद हो जाएगा। फिलहाल कुछ ही देर में मैच शुरू होने वाला है। बात अगर की जाए पिच की, तो आज की पिच कैसी रहेगी? कार्डिफ का विकेट हमेशा इंग्लैंड के लिए टिपिकली इंग्लैंड विकेट होता है। इंग्लिश कंडीशंस में बॉल सीम अराउंड होती है, बारिश का मौसम बना हुआ है, तो ऐसे में फास्ट बॉलर्स जो है वो हैंडी प्रूव हो सकते हैं। और मुझे लगता है 260 का स्कोर, जो भी टीम, माफ कीजिएगा, अभी तो न्यूजीलैंड की गेंदबाजी आ गई है, तो ऐसे में देखना ये होगा कि कितना डिफेंड कर पाते हैं वो। टोटल साउदी हैं उनके पास, मैग्लेशन है उनके पास, डैनियल विटोरी है उनके पास, देखना होगा कितना डिफेंड कर पाते हैं। 260 इज अ वेरी वेरी गुड टोटल हियर। पर फिर भी इंग्लैंड की गेंदबाजी कहीं ना कहीं पिछले काफी मैचेस से कमजोर नजर आ रही है। वो जिस दिन चढ़ करके बोलेंगे उस दिन वो वर्ल्ड की टॉप रैंकिंग टीम कहलाएगी। आपके पास स्टीव फिन है, लंबे ऊंचे कद के गेंदबाज हैं, ब्रेसनन है, एंडरसन है जो कि बड़े शिकार करते हैं। मैंने कमेंटेटर्स को कई बार कहते सुना है कि जब एंडरसन जिस दिन चलेंगे वो बड़े शिकार करेंगे। तो आज देखना होगा कि गुप्टिल, रॉस टेलर, मैकलम, ये 3 बड़े शिकार हो सकते हैं। क्या पता एंडरसन ही इनकी विकेट ले लें। उसके बाद स्वान है, स्वान एक जबरदस्त स्पिनर है। मैं तो कहूंगा कि इंग्लैंड की कंडीशंस में इंग्लैंड को ज्यादा फायदा मिलेगा। 55-45 आई विल गो विद इंग्लैंड। ओके, लेकिन ये तो आपने बताया, कमेंटेटर की बात बताई, कमेंटेटर ऐसे करते हैं। पर्सनली आपको क्या लगता है, अगर एक भविष्यवाणी की तरह से आपसे पूछा जाए कि आज के मैच में क्या, मैं आज इंग्लैंड की तरफ जाऊंगा। चलिए, इंग्लैंड की तरफ जाएंगे। मैच भी इंग्लैंड में हो रहा है तो जाहिर सी बात है वहां की जो ऑडियंस रहेगी, जो खेल देखने लोग आएंगे, उनका भी एक फेवर मिलेगा इंग्लैंड को। देखिए, इंग्लैंड की ऑडियंस जो है वो न्यूट्रल रहती है, तो दोनों ही वो समर्थक जो है वो क्रिकेट को हमेशा से ही सपोर्ट करते हैं, चाहे जो भी टीम अच्छा खेलेगी उसी को सपोर्ट करते हैं। तो मैं एक इवनली स्टीवन देख रहा हूँ मुकाबला, अगर दर्शकों की बात करें, मगर अंत में जीत इंग्लैंड की मेरे हिसाब से होगी। चलिए, तो दीपांशु के हिसाब से तो इंग्लैंड की टीम आज का मैच जीतेगी। क्या होगा क्या नहीं होगा दीपांशु, ये हम दर्शकों को कल बताएंगे। फिलहाल आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आज के मैच में क्या होने वाला है इसकी जानकारी आपको कल जरूर देंगे, क्योंकि जो हमारा ये कार्यक्रम है उसमें हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि कल जो मैच हुआ उसके बारे में भी पूरा समीकरण जानने की कोशिश करते हैं और आज जो मैच होगा उसके बारे में भी पूरा हाल आपको बताते हैं। तो आज के मैच में जो भी होगा उसके बारे में कल आपसे चर्चा करेंगे। फिलहाल हो गया है वक्त आपसे विदा लेने का। आप लीजिए मजा आज इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मैच का। नमस्कार। महेश भूपति और रोहन बोपन्ना की भारतीय जोड़ी ने कोलिन फ्लेमिंग और जोनाथन मेरे की ब्रिटिश जोड़ी पर एगोन टेनिस चैंपियनशिप में हरा दिया और सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। तीसरी वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी को फ्लेमिंग और जोनाथन को 7-6, 4-6, 10-4 से हराकर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अब अंतिम 4 में भूपति बोपन्ना की जोड़ी की भिड़ंत अमेरिका के बॉब और माइक ब्रायन की शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी से होगी। फ्लेमिंग और मैरे ने 4 ब्रेक पॉइंट में से 2 अंक में तब्दील कर दूसरा सेट हासिल किया। निर्णायक सेट में भूपति बोपन्ना ने संभलकर खेलते हुए अगले दौर में जगह बना ली है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम को FIH विश्व लीग के तीसरे दौर के मैच में हॉलैंड के हाथों 0-2 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। हॉलैंड की ओर से बिली बेकर ने दूसरे जबकि जोरेन हर्ट्सबर्गर ने 17वें मिनट में गोल दागे। भारत को इससे पहले मैच में अपने कम रैंकिंग वाले आयरलैंड के खिलाफ 4-4 से ड्रॉ खेलना पड़ा था। भारत को मैच के अंतिम लम्हों में गोल करने के कुछ अच्छे मौके मिले, लेकिन टीम इसका फायदा नहीं उठा सकी, जिससे हॉलैंड ने टूर्नामेंट में पहली जीत दर्ज की। वर्ल्ड की तीसरे नंबर की हॉलैंड इस जीत के बाद पूल बी में न्यूजीलैंड के साथ शीर्ष पर पहुँच गयी है। भारत पुरुष टीम वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप के 7वें-8वें स्थान के प्लेऑफ मैच में मलेशिया को 2-0 से हराकर 7वें स्थान पर रहा। फ्रांस में चल रही चैंपियनशिप में महेश मनगांवकर ने मोहद-ए-अजान को 3-0 से हराया, जबकि सौरभ घोषाल ने 2 सेट से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए ओंग बेंग ही को 3-2 से हराकर भारत को जीत दिलाई। मनगांवकर ने अजान को 14-12, 11-4,
11-7 से हराकर, जबकि घोषाल ने बेंग ही को 6-11, 7-11, 12-10, 11-7, 11-9 से शिकस्त दी। ग्वाटेमाला के खिलाफ 4-0 से मिली जीत में हैट्रिक जमाकर लियोनेल मेसी ने अर्जेंटीना के लिए डिएगो माराडोना को पिछाड़ दिया। मेसी ने 14वें, 40वें, 48वें मिनट में गोल किया। अर्जेंटीना के लिए उनके कुल 35 गोल हो गए हैं, जबकि 1986 विश्व कप विजेता कप्तान माराडोना के 34 गोल थे। अब मेसी हरनान क्रेस्पो के साथ 35 गोल की बराबरी पर हैं। सर्वाधिक गोल का रिकॉर्ड गैब्रियल बतिस्तूता के नाम है, जिन्होंने 56 गोल दागे हैं। अपने जीवन के सबसे खराब दौर से गुजर रहे मेसी ने इस मैच में हैट्रिक लगाकर अपने आलोचकों का मुंह बंद कर दिया है। भारतीय बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल का इंडोनेशियन ओपन सुपर सीरीज प्रीमियर टूर्नामेंट में लगातार दूसरी बार खिताब जीतने का सपना जर्मनी की जूलियन शेंक ने तोड़ दिया। दूसरी वरीयता प्राप्त साइना को इंडोनेशिया ओपन के महिला एकल के सेमीफाइनल में शेंक ने 21-12, 13-21, 14-21 से हरा दिया। पिछले 4 साल से लगातार इंडोनेशिया ओपन सुपर सीरीज प्रीमियर बैडमिंटन के फाइनल में पहुंचने वाली साइना ने इंडोनेशिया ओपन खिताब 3 बार 2009, 2010, 2012 में हासिल कर चुकी हैं। Good contest. And you just can't teach this type of tactics. Goldie. झुनझुन वाला मेरी बात सुनते कहाँ है? एक मर्सिडीज खरीदना है मेरे लिए। मर्सिडीज में मच्छरदानी नहीं लगाई थी क्या? लोड शेडिंग। इसीलिए तो कहती हूँ तुम सब सुकैम इन्वर्टर खरीदो। इन्वर्टर से एसी चलता है क्या? कौन कहता है एसी नहीं चलता? क्या? Presenting Sucam Heavy Duty DSP Sine Wave Inverter. Runs anything, just anything. हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए।